मैं शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहला तो चूरू शहर चुना और चूरू में मैंने कोई भी कौन जाना हो, बस मेरा एक ही टारगेट था दिव्यांग बच्चों की स्कूल खोलना। उन्होंने तो यो भी कौन बेरो कि आप ने पोटी कर दी क्या मैंने खुद इन दिव्यांग बच्चों की पोटी साफ करी है। अगर थारे स्टोरी को ऊपर कोई फिल्म बने तो भी मैं कौन टाइटल हीरो होना चाहिए और क्या फिल्म बननी चाहिए? हीरोइन की बात करें तो इसकी मुझे जी कीर्ति कुलेरी, वो खुद एक हीरोइन है मेरी बहन। अच्छा, तो वो इसको बहुत पसंद करती है, मेरी स्कूल में भी आई है, वो हीरोइन बने। ये कोई लाइफ का महीने थाने याद आयो कि भी तू बहुत रोया हो? देखो लाइफ में तो एक माँ के लेके जो डॉक्टर या बोल दे कि आपका बच्चा दिव्यांग है, उस दिन सभी माँ बाप। 12वीं के बाद अपने सपनों को मजबूत नींव देने का समय आ गया है। आधार क्लासेस लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक और दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सीमित सीटें उपलब्ध है, इसीलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नारी तो नारायणी। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण के मायने हमारे चूरू में अंजू जी नेहरा है, जिका राज्य स्तर के ऊपर पहले सम्मान प्राप्त करे। ऐसा बहुत कम लोग हो गए जिका लोग पहले जिला स्तर पर सम्मानित हुए, तहसील स्तर पर हुए, पंचायत स्तर पर हुए, नगर पालिका स्तर पर हुए, लेकिन सीधा ही राज्य स्तर के ऊपर सम्मानित होनी बहुत कम लोग हुए। चूरू को ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को गौरव है। अंजू जी मूलतः जिका दिव्यांग बच्चा है, जिका मूक बगीर बच्चा है, बने पढ़ा के बने आगे बढ़ाने की कोशिश में है। लंबे समय से काम कर रहा है बच्चा के लिए और आपको पूरा जीवन समर्पित कर रखियो है। आप चर्चा करांगा अंजू जी से। बहुत बहुत स्वागत है थारू कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में सभी को राम राम सब नहीं। और आप ये महिला दिवस पे जो भी कदम मेरे लिए सोचा है, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करा के थाने पहली तो आज की इंस्पायर्ड कटसे होया थे कि इस क्षेत्र में अपन काम करना है और कौन सेशन से काम चालू करियो? इस क्षेत्र में तो जैसे आज आपनो टाबर 27 साल को है, तो जय वो बेरो पड़ो माने कि जैसे 7 साल को हो जैसे बेरो पड़ो कि भाई वो बच्चा का कोई दिक्कत है, तो मेरे मत में यही होगी कि बच्चे ने मैं कहाँ छोड़ूं और कहाँ पालूं। यही सोच के मैं आगे बच्चे के लिए बहुत सा कोर्स करा। और इस क्षेत्र में तो मैं 2011 में यह डिसीजन लियो कि आप कुछ ना कुछ दिव्यांग बच्चा के लिए करांगा और एक स्कूल खोलूंगी, यही मेरी इच्छा है। और ई को लिए मतलब बहुत संघर्ष करना पड़े। संघर्ष करना पड़ियो। अगर बात करा कि 2011 में थे थानी ने तो इम्प्लीमेंट कब तक हो और भी मैं क्या चुनौतियों को सामना थाने करना पड़ियो भी दौरान? अभी क्या इनका पापा तो नेवी में हा और मैं बम्बई रहता, तो बम्बई रहता तो ये बच्चे ने मैं जाए मतलब स्पेशल स्कूल में डालो तो ये बहुत कुछ सीख गयो। और आनो तो अपन गांव में ही हो, तो फिर मेरे दिमाग में यह है कि आप गांव में जाके बच्चे को क्या करांगा। तो इसलिए मैं डिसीजन लियो कि मैं आ बच्चा की स्कूल खोलूंगी और वहां बठे खोलूंगी जठे अंक के लिए कुछ भी काम को नहीं रहो। तो मैंने देखा आपने झुन्ने में भी स्कूल है, आपने पिलानी में भी स्कूल है, मैं पिलानी की हूँ। उसके बाद में डिसीजन लियो कि चूरू में मैंने पूछा तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था कि दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ हो रहा था। दिव्यांग बच्चा की स्कूल हटाई ही को नहीं चूरू के मैंने अभी भी को नहीं शायद नहीं, अभी को नहीं दिव्यांग टाबरा के लिए कुछ भी को नहीं हो रही। क्योंकि अब आज देखो तो 20-20 साल का बच्चा मेरे के नाम है, क्योंकि वहां के लिए कुछ हो ही को नहीं। साधारण स्कूल में जाऊंगा बच्चा के सीखना 2-4 महीना जाऊंगा फिर घर बैठ जाऊंगा। तो फिर थे शुरुआत जब करी घर से चालू करी या कोई बिल्डिंग ली थी? नहीं, मैं शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहला तो चूरू शहर चुना और चूरू में मुझे मन कोई भी कौन जाना हो, बस मेरा एक ही टारगेट था दिव्यांग बच्चों की स्कूल खोलना। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, उसमें मैंने एडीएम साहब को बुलाया, समाज कल्याण अधिकारियों को बुलाया, थोड़ी थोड़ी जानकारी करी और हर गली हर मोहल्ले में जाके मैं यह पूछताछ करी कि कोई दिव्यांग बच्चों है कि। मेरे को कभी मतलब मैंने कदे यहाँ कौन ला दो कि मैं इससे पूछूं या नहीं पूछूं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है दिव्यांग बच्चों ढूंढना। और तब जब मैं शुरुआत करी तो कम से कम मेरे पास से 5 बच्चे जुड़ गए थे। वह बच्चा ने घराओं लेके आनो और वापस छोड़नो, क्योंकि इन 8 आवरा ने माँ बाप छोड़नो कौन चाहे।
तो मैं खुद की वेन में जाती और खुद की वेन में आती। बाहर को जो कल्चर है, जो लोगों को जो ब्रॉड माइंड सोच मान लो या फिर नकारात्मक सोच मान लो, लोग यहाँ सोचे कि बतावे को नहीं, अगर मूक बगीर बच्चों पैदा हो गए तो वो इन्हें छुपावे, तो इनमें अवेयरनेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, देखो बच्चा तो भगवान की देन है। वो कोई भी कारण से आपने मंद बुद्धि भी हो उसका है, मूक बधिर भी हो उसका है, ऑटिज्म भी हो उसका है। तो ये चीज ना अपन छुपाना नहीं चाहिए, समाज के सामने लाना चाहिए। और आज तो मैं देखो 2013 से स्कूल खड़ी करी ही, और आज कोई भी स्कूल में या कोई भी परिवार में एक बच्चों दिखे तो चूरूवासी भी बतावे कि बड़ा वहाँ स्कूल है, लेके जाओ। तो अब भी कितना बच्चा है स्कूल का में? आज मेरे कने 70 75 बच्चा डेली में आवे, डेली तो में। अगर सरकार की जो योजना है, सरकार कुछ थाने अनुदान वगैरह दे रही है, कि मदद के टाइप की मदद सरकार से मिल रही है? सरकार का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर मेरे को जो सरकारी अनुदान है वो नहीं मिलता तो मैं ये स्कूल नहीं चला सकती थी, क्योंकि 4 साल मैंने मेरे खर्चे से स्कूल चलाई है। इसमें कोई ऐसा भामाशाह मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे कि हम दोनों ने यही फैसला किया था कि आप पैसे दो, मैं मेहनत करूंगी। तो इन्होंने मुझे कभी भी पैसे के लिए मना नहीं किया। मैंने 20 मांगे तो 20 दिए, 30 मांगे तो 30 दिए। और फिर सरकारी सहयोग मुझे बहुत मिला है। मेरा काम देख के मेरी फाइल बनी, फाइल आगे गई, और वहां से भी मुझे बहुत जयपुर से बहुत सहयोग मिला कि मैडम आपके पास। और मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जहां से मैं जैक लगा सकूं। बस मेरे काम और मेरी मेहनत पे मुझे ये संस्था खड़ी करी है मैंने। काम और मेहनत के बल पर। हाँ जी। एक बात और, अगर मन का महीना हुआ पूछा था ने कि थे पहली माँ बनया या पहली समाज सेविका बनया? पहले तो देखो मैं माँ ही बनी थी। माँ का दर्द मैं हर माँ का मतलब मैं माँ बनी तो मैं हर माँ का दर्द समझती हूँ। कि दिव्यांग जी को बच्चों पैदा हुए भी कि मायता का बड़ो तकलीफ हुए, बांगे दर्द हुए कि एक बच्चों पैदा हुए जिको मूक बगीर हो गयो, भी के प्रति दया भावना हुए, भी के प्रति आगे की भी जो फ्यूचर सोचे और सोचे तो कुछ भी कौन रहे, एक मायत कने एक मतलब बहुत ही मार्मिक स्थितियां पैदा हो जाए। हाँ, मतलब जैसे जो अमेरिकन बच्चों लेके आता तो मुख बधिर बच्चों तो फिर भी आपको काम कर ले। जो बच्चों दिमाग को कमजोर हो ना उस उन्हें तो यो भी कौन बेरो कि आप आने पोटी कर दी क्या आपा। मैंने खुद इन दिव्यांग बच्चों की पोटी साफ करी है, और वो माँ ये चाहती थी कि मैडम थे इन्हें यो काम करना सिखा दो। सहसा मुश्किल दिन अगर मानना है एक आपनों के जीवन को भी दौरान जी टाइम आपा संघर्ष कर रहा दिव्यांग बच्चा के लिए भी, दिन एक दिन यहाँ क्लोज को थारे जीवन भर याद रहे वो दिन यहाँ को है कि जया मान लो भाई दूसरा बच्चा आ गया, उसने पोटी कर दी तो मैंने उसकी साफ भी करी, और मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये काम, लेकिन वो दिन याद रहता है कि इस बच्चे की मैंने एक दिन पोटी साफ करी थी और आज ये अपने आप करने सीख गया। तो वो दिन हमेशा मुझे वो बच्चे की माँ का भी फोन आता है कि मैडम ये बहुत बढ़िया काम सिखा दिए। मधुर की थारो जिया बच्चों खुद दिव्यांग है, मधुर है, तो बिंगी अगर बात करा तो वो बिंगी एक बात जिकी थाना हंसी आवे भी की बात की पर। हाँ, मधुर की कई बात ऐसी है ये की बात है जो माने याद आ जाए, क्योंकि याद नहीं आवा कि जहाँ आप घर में कोई चीज घर के भूल जावा, और आप भी चीज ने याद कौन करा 6 महीना 1 महीना 1 साल तक, लेकिन एक याद रहे जय जय आप घर में याद कराना कि बात चीज कट है अयो ले आके चुपचाप मान दे दे। हाँ, तो यह मेमोरी का माइंड बहुत ज्यादा है, और में सब भी बातें बहुत आशा जब माने कंप्यूटर में भी कोई चीज है यहाँ चाहे ना कि मधुर भाई फोटो ढूंढ के दे तो ये हाथों हाथ ढूंढ दे। अगर थे थार कने सुपर पावर होतो और सुपर हीरो होता थे तो थे के विश मांगता, के पावर मांगता? मैं तो यही पावर मांगती कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको छुपाओ नहीं, समाज के सामने लाओ। वो बच्चे उनके अंदर भी भगवान ने कुछ ऐसा दिया है, उसको परखो और उसको आगे बढ़ाओ। ठीक बात है। एक बात और है कि सरकार ने कोई मैसेज कोई देना चाहो 5 शब्दों में? सरकार से बहुत अवेयरनेस है, काफी अवेयरनेस है, लेकिन और विशेष अध्यापक अगर गांव गांव में लाग जाए तो ये बच्चा जो गांव गांव में छुपे बैठे वो भी आगे मतलब शिक्षित हो सकते हैं। दिव्यांग बच्चा के लिए लोगों की जिकी आम धारणा है दिन में थे के बदलाव चाहोगा? दिव्यांग बच्चा के लिए मतलब सभी की यही धारणा है कि ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसको सही लाइन मिल जाए तो वो बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। आपकी लाइफ थीम सॉन्ग कौन सो है गानो अगर थे लाइफ में थारी ने देखो एक कनी और एक गानो थाने याद आवे के वो गानो मेरे पे फिट बैठे? मैं तो देखो मेरी दुनिया तो दिव्यांग बच्चों की है,
इन लोगों को, हम लोगों को समझ सको तो समझो दुनिया वालों, हम भी हिंदुस्तान में। क्या बात है। थे कोई लाइफ का महीना थाने याद आयो थे भी तुम बहुत रोया हो? देखो लाइफ में तो एक माँ के लिए तो जब डॉक्टर या बोल दे कि आपका बच्चा दिव्यांग है तो दिन हर सभी माँ बाप। अरे खैर मैं रुआनो कौन सारी हो, लेकिन याद दिलानो सारी हो वो पल, ताकि लोग भी न देखे और भी पे जिका दिव्यांग बच्चा है मांगे प्रति सहानुभूति रखे। अगर थारी स्टोरी को ऊपर कोई फिल्म बने तो भी मैं कौन टाइटल हीरो होना चाहिए और क्या फिल्म बननी चाहिए? स्टोरी क्या हुए, नाम क्या हुए? नाम तो ये इन बच्चों पे ही रखा जाएगा, कोई दिव्यांग बच्चों पे ही, और इनकी ये कैसे रहते हैं इनके बारे में उसमें दिखाया जाए। एक परिवार इनके साथ कैसे संघर्ष करता है वो दिखाया जाए। और हीरोइन की बात करो तो इसकी मौसी जी कीर्ति कुलेरी, वो खुद एक हीरोइन है मेरी बहन। अच्छा, तो अच्छा। वो इसको बहुत पसंद करती है, मेरी स्कूल में भी आई है, वो हीरोइन बने। तो एक और का थाने अगर 1 करोड़ रुपया मिल जावे तो थे हाथों हाथ लगाना है थाने 1 करोड़ की में लगाऊंगा? हाथों हाथ लगाने हैं तो देखो 1 करोड़ के लिए मैं एक बड़ा सा वर्कशॉप खोलूंगी जिसमें ये बच्चे पूरी उम्र भर काम करेंगे, 60 साल तक, 70 साल तक। दिव्यांग कोई भी है वो उसमें अपना आके काम करे, उसको घर से लाना और घर तक छोड़ना, स्कूल जैसे उस कारखाने में लेके आना और घर छोड़ना। तो अगर यहाँ बात करा कि आप थकान तो काम करो दिन भर तो थकान भी महसूस होती होगी थाने, तो या फिर थे सुपर लेडी हो? नहीं नहीं, मेरे मैंने कदे थकान महसूस को नहीं हुई, आज तक को नहीं हुई। मेरे को मैंने रात में भी 10 बजे पेरेंट्स फोन कर दी कि मैडम आज ये बच्चे को या दिक्कत हुई है या यो काल कहीं आना है, तो मैं उनका फोन अटेंड करूं और उनको सलाह अच्छे से बताती हूँ। मुझे भगवान ने कोई अलग से शक्ति दी है, वो भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे कभी थकान नहीं हुई। और मुझे इतनी नींद आती है, कई लोग पूछते हैं कि आप सोते हो गया, मुझे बहुत नींद आती है। मैं मेरे काम से बहुत संतुष्ट हूँ और कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं थक गई हूँ, नहीं। जैसे ही मतलब स्कूल लगती है 9 बजे मैं फट अपना काम करके नीचे आता हूँ, घर की जिम्मेवारी भी है, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अपने स्कूल से थक गई हूँ, आज इन बच्चों से थक गई। नहीं, मुझे जब कोई नया चेहरा आता है तो मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि इस बच्चे को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। इस बच्चे को अगर मान लो पानी पीना नहीं आता तो पानी पीना कैसे सिखाऊं। मुझे वो बच्चा ही बच्चा सपने में दिखता है। और 1 महीने 2 महीने में उसके घर वालों से जब फोन आता है ना कि मैडम ये काम करने लग गया, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। कितना बच्चा थे यहाँ लागू हो गए, इम्प्रूवमेंट कर दियो अब तक कितना बच्चा का महीने थी जिका अगर घर ही रहता तो वे इम्प्रूव कौन कर पाता? हाँ, मैं कम से कम भी आज 30-40 बच्चा में इम्प्रूवमेंट कर दी। कितना %? भाई बच्चा जैसे मान लो ऑटिज्म बच्चा है, उसको सुसु टट्टी का नहीं पता है, तो वो सीख गया, तो आप कितना % मानोगे? खाना खाना तक नहीं आता तो खाना खाने लग गया। इनकी बेसिक जो चीजें वो सीख जाए तो आप कितना % मानोगे? बच्चा अपना जीवन जी रहा है, किसी पे आधारित नहीं है। पढ़ाई लिखाई इनके लिए इतना जरूरी नहीं है, इनको अपना जीवन जीना बहुत आसान। एक माँ अगर 20 साल के बेटे के हाथ धोती है तो बताओ कितनी बड़ी बात है। एक दिव्यांग जना के लिए स्कीमा बहुत सारी भारत सरकार और राज्य सरकार निकाल रखी है। थाने के लगे है कि वे जमीनी रूप तक पहुंच पा रही है बच्चा के या कौन पहुंच पा रही है? हाँ देखो, ये जो भी योजना बनी है तो आजकल काफी लोग इनको फायदा उठा रहे हैं, आजकल काफी अवेयरनेस है। अगर आप बताओ कोई योजना दर्शका ने जिका का बच्चा दिव्यांग है बने स्कॉलरशिप भी है, बच्चा ने किराए में रियायत है, चाहे एयर को किराए हो, चाहे रेलवे को किराए हो, चाहे बस को किराए हो, फिर बने व्हील चेयर वगैरह मिले, कुछ इक्विपमेंट ईयर का भी मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, यहाँ के लिए जिकी योजना है वह अपने बच्चा ने मिल रही है या कौन मिल रही? हाँ, ये सारी योजनाएं देखो, मैंने मेरे से समाज कल्याण में पूछा गया था कि मैडम आपको इन बच्चों के लिए क्या चाहिए, तो मैंने उनको ये बोला था कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए किट आता है और वो किट हमें मिला, तो इतना अच्छा किट है, अगर वो मैं खरीदूं ना तो वो 15,000 का किट है और मुझे मेरे बच्चों के लिए वो किट मिले। ये बच्चा बहुत कुछ सीख रहे हैं। आजकल जो बच्चों कॉलेज में जा रहे हैं, बच्चा ने स्कॉलरशिप मिल रही है कि ना? स्कॉलरशिप भी मिले हैं और जो स्कूटी के साथ ना जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, जो मान लो 40% ऊपर विकलांग बने, स्कूटी मिला है, बस को किराए मिला है। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है मैं तैयार करवाऊं और उनके पेरेंट्स को बताते हुए इस बच्चे को ये, आज मान लो कोई बच्चा 30 साल का हो गया तो स्कूल में तो आएगा नहीं, तो उनको ये सरकारी योजना के बारे में, इसको लोन ले लो, आप दुकान खोल लो, बच्चे को रोजगार मिले। लोन कोई ने मिलिया भी गया अपने द्वारा? कोई ने मिलिया है?
हाँ, मैं 2-4 मिलाए हूँ चूरू में, जो मेरे पास नहीं आते, लेकिन वैसे उनको मैंने मिलवा के वो लोन पास करवा के वो आज अपना रोजगार। हो रहा है काम। हाँ, हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जलको मीडिया से बात करने के लिए। आज महिला दिवस है, भी हमारी स्पेशल कवरेज अंजू जी नेहरा जी की आइकन शॉप से खवटी कैस का माने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले सम्मानित होने वाली पहली महिला चूरू से। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से थे भी चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्द से जल्द थारकने ताजा तरीन खबर पहुंच सके। महिला दिवस की सभी दर्शक महिलाओं ने मेरी ओर से, जलको मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मिला। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा अपने लिए महिला दिवस मनाओ, मैं हमेशा मनाती हूँ और खुश रहती हूँ। झलको